प्रस्तुत है सारिका भूषण द्वारा लिखित लघु कथा नशा। अब बस भी करो बेटा, पिछले 3 घंटों से लगातार मोबाइल पर गेम खेल रहे हो। आंखें तो खराब होंगी ही, रिजल्ट भी खराब होगा। कल मैथ्स के पेपर्स हैं और तुम्हारी यही पढ़ाई चल रही है। रीमा ने झुंझलाते हुए रचित को बोला। मम्मी, आप तो बस मुझे ही बोलती हैं, दीदी को तो बिल्कुल नहीं डांटती। वो भी तो कितनी देर से यूट्यूब पर मूवी देख रही है। हाँ, आप क्यों बोलेंगी, वो तो लाडली जो ठहरी। बोलते बोलते 10 वर्षीय रचित की आंखों से आंसू निकलने लगे। रचित को अच्छी तरह पता था कि मम्मी किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। रचित के आंसू के इतिहास, भूगोल सभी से वाकिफ थी रीमा। रचित ही क्यों, घर के सभी सदस्यों के आंसुओं से परिचित थी, मगर फिर भी सबके लिए एक पैर पर खड़ी रहती थी। ऋषिका की 10वीं की परीक्षा सर पर थी और उसका फिल्में देखने का शौक बढ़ता ही जा रहा था। 2-4 बार रीमा ने प्यार से समझाया, पर ऋषिका से हर बार यही सुनने मिलता, मम्मी आप कुछ समझते ही नहीं है, मैं लगातार नहीं पढ़ सकती और मेरे लिए रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। सख्ती से पेश आना रीमा के स्वभाव में ही न था। उसका मानना था कि हम कभी भी कोई भी काम किसी से जबरन नहीं करवा सकते, जब तक कि वो खुद उसे करने की इच्छा या जुनून न रखे। यही धारणा रखते हुए रीमा अपने बच्चों को थोड़े समय के लिए छोड़ देना ही उचित समझ रही थी। रात के 12 बजे तक अम्मा जी का टीवी देखना भी रीमा को उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं लगता था, मगर अम्मा भी कहाँ मानने को तैयार रहती थी। बस बेटा, थोड़ी देर और देखूंगी, नींद भी तो नहीं आती है और कौन सा मुझे सुबह स्कूल जाना है। रीमा के हाथों से दवा खाने के बाद अक्सर अम्मा जी बोल पड़ती। दिन भर सारे काम खत्म करके जब रीमा बिस्तर पर जाती तो अक्सर रोहित के मुंह से आती शराब की बदबू उसे सोने नहीं देती। हफ्ते में कम से कम 4 दिन तो ऐसा जरूर होता था। खुद को रोकने की कोशिश जब नाकाम हो जाती तो यदि कभी रीमा शराब का जिक्र भी करती तो रोहित तुरंत बोल पड़ता, रीमा प्लीज, अब तुम मुझे लेक्चर देने मत बैठ जाना। ऑफिशियल पार्टीज में कितना जरूरी होता है, ये सब तुम क्या जानो। वैसे भी तुमने पता नहीं दूसरों की जिंदगी में दखल देने का क्या नशा पाल रखा है। रीमा सोचती रह जाती कि वाकई में वो नशे में है या बाकी सब। और जिस दिन उसका नशा उतर जाएगा तो क्या ये घर घर रह पाएगा।